हाँ बच्चों, हेलो। गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। भाई हम लोग सीए आपका सीए का सिलेबस, बीकॉम का सिलेबस इस आपका सेशन में कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका क्या है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। यदि आप बीकॉम की तैयारी करते हैं तब भी आप पढ़ सकते हो, सीए की तैयारी करते हो तो आपका बेसिक पढ़ सकते हो, बेसिक के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब आपको आगे हम पढ़ाएंगे इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। इसके पहले हमने फॉर्मेशन एंड प्रोमोटर पढ़ा दिया है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी के बारे में। सेक्शन 7। ठीक है, द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स फॉर द प्रोसीजर टू फॉलोड फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। ठीक है ना। चलो, तो सेक्शन 8 सारे प्रोसीजर्स को एक्सप्लेन करेगा। तो एक एक स्टेप हम लोग पढ़ेंगे। स्टेप नंबर 1, आपको क्या करना होगा। स्टेप नंबर 1 में फाइलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन विद द रजिस्टर। देखो, सबसे पहले हमको आपको क्या करना है। आपको अगर रजिस्टर वो इनकॉर्पोरेशन करना है कंपनी का, तो आपको रजिस्ट्रार के पास डॉक्यूमेंट्स फाइल करना होगा। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से फाइल करने होते हैं, अभी आपने वो सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़े हैं तो आपको हम बता देते हैं। दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, दोनों डॉक्यूमेंट्स का नाम याद रखो। एक आपका क्या होता है, एमओए होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो कि हम आगे के सेक्शंस में इनको पढ़ेंगे। ठीक है ना। चलो, तो अब हम लोग क्या बात कर रहे थे, फाइलिंग द डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन विद द रजिस्ट्रार। ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप में आपको ये करना है। चलो, अब ये कैसे होगा समझो। कह रहा है फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड। मतलब आपके इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट टू बी रिक्वायर्ड है फाइल्ड करने के लिए, कहां पे, रजिस्ट्रार के पास। ठीक है, विद इन हु जुरिडिक्शन। अब देखो बेटा, आपको ये पता होना चाहिए कि हर एक स्टेट में एक क्या है, आपका आरओसी है। ठीक है ना, आरओसी है। अगर आप यूपी में है तो यूपी के कानपुर में आरओसी आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। आपको फिर उसके बाद अगर हम दिल्ली में जाए, महाराष्ट्र में जाए, हर एक स्टेट में अपना आरओसी है। ठीक है, अगर आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है तो आरओसी के पास क्या करना होगा, अपने डॉक्यूमेंट्स और अपने से रिलेटेड इंफॉर्मेशन फाइल करना होगा। विद इन हु जुरिडिक्शन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी प्रपोज टू बी सिचुएटेड। मतलब आपका रजिस्टर्ड ऑफिस जिस स्टेट में आएगा, जिस जुरिडिक्शन में आएगा, उस रजिस्ट्रार के पास आपको जमा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई आपकी कंपनी यूपी के रजिस्ट्रार में आती है और आप अपने डॉक्यूमेंट महाराष्ट्र के रजिस्ट्रार में ले जाके जमा करते हो। ऐसा नहीं। मतलब जिस जुरिडिक्शन में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, उसी जुरिडिक्शन के रजिस्ट्रार को जमा करना होगा। ठीक है ना, टू बी सिचुएटेड। अब कह रहा है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे। आपका मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, वही है एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। अब इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को कौन साइन करेगा बेटा, आपके साइंड बाय ऑल द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। ठीक है ना। मतलब कि आपके एमओए के अंदर कौन कौन सब्सक्राइबर है, आपके सब्सक्राइबर क्लॉज में उनका नाम लिखा होगा। ठीक है ना। एमओए डॉक्यूमेंट उठाओगे, आपके कंपनी के कौन कौन सब्सक्राइबर है उनका नाम पता चल जाएगा। ठीक है ना। तो उन सारे सब्सक्राइबर का साइन करके आपको आरओसी के पास ये दोनों डॉक्यूमेंट्स फाइल करना पड़ेगा। ओके, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। अ डिक्लेरेशन बाय पर्सन हु इज इंगेज इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। देखो भाई, हमने अभी ऊपर की क्लास में बताया है कि आपको यदि कंपनी का फॉर्मेशन कराना होता है तो एक प्रोफेशनल की जरूरत होती है। ठीक है ना। एक प्रोफेशनल आएगा, अब वो क्या हो सकता है, आपका एडवोकेट हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, कास्ट अकाउंटेंट हो सकता है, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस हो सकता है। ठीक है ना। ये क्या करते हैं, कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराने में या फॉर्मेशन कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है ना। तो उनका डिक्लेरेशन चाहिए
डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड चाहिए कि जो भी ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन करेक्ट है। मतलब कि अभी आपने जो ऊपर डॉक्यूमेंट दिए, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए, वो सारे डॉक्यूमेंट क्या है, करेक्ट है। तो इसका डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा। ठीक है ना। ये डिक्लेरेशन और एमओए एओए ये दोनों डॉक्यूमेंट्स साइन करा करके सारा सब कुछ आरओसी के पास फाइल करना पड़ता है। ठीक है। तो समझ में आया क्या हमने बताया बेटा? एडवोकेट के बारे में बताया कि एडवोकेट आपका होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा। ठीक है ना। इन सबको आपका ये देखो दिए रखा है। चलो, अ डिक्लेरेशन बाई पर्सन हु इज इंगेज इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। ठीक है। आपका एडवोकेट हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, एंड बाई अ पर्सन नेम्ड इन द आर्टिकल। भाई उस पर्सन, कोई भी पर्सन होगा इसमें, उसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नाम लिखा होगा। ठीक है ना। फिर कह रहा है डायरेक्टर, मैनेजर आर सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी that all the requirement of this act and the rule made there under in the respect of registration। कोई भी इनमें से पर्सन होगा जो आपके कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उसका नाम लिखा होगा और वो सारे रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करता है जो रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है ना। एंड द मैटर प्रिसीडेड एंड इंसिडेंटल देयर टू हैव बीन कंपाइल्ड विद। ओके बेटा, बताओ वॉइस क्लियर आ रही है ना? हाँ बेटा। तो दो पॉइंट समझ में आ गया होगा। पॉइंट नंबर वन, आपको एमओए एओए सब्सक्राइबर से साइन करके आपको फाइल करना है। उसके साथ साथ आपको डिक्लेरेशन देना है जो भी प्रोफेशनल आपके कंपनी में, आपके कंपनी के फॉर्मेशन में एंगेज होगा। अब आगे हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट में, अ डिक्लेरेशन फ्रॉम ईच ऑफ द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम एंड फ्रॉम पर्सन नेम्ड एज द फर्स्ट डायरेक्टर इफ एनी इन द आर्टिकल स्टेटिंग दैट। मतलब कि अब देखो, आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट कराया। अब आप सबसे पहले आप क्या करोगे? ठीक है, देखो, डिक्लेरेशन फ्रॉम ईच ऑफ द सब्सक्राइबर टू बी मेमोरेंडम एंड फॉर्म द, देखो आपके सब्सक्राइबर के द्वारा ये सारा सब कुछ डिक्लेरेशन जाएगा। और साथ में जो फर्स्ट डायरेक्टर होगा आपके कंपनी के अंदर, जो फर्स्ट डायरेक्टर होगा उसका नाम आपके आर्टिकल में स्टेटेड किया जाता है, मतलब मेंशन किया जाता है। ठीक है ना। कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर का मतलब ये होता है कि अब हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है, तो हमें क्या करना होगा, ये डिसाइड करना होगा कि हमारे कंपनी का डायरेक्टर कौन बनेगा। ठीक है। जो फर्स्ट डायरेक्टर है उसके भी क्या जाएंगे, डिक्लेरेशन जाएंगे। ठीक है। सब्सक्राइबर के तो जाएंगे ही जाएंगे। चलो, आगे क्या कह रहा है, ही इज नॉट कन्विक्टेड, मतलब जो आपका डायरेक्टर है वो क्या नहीं होना चाहिए, कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए ऑफ एनी ऑफेंस कनेक्शन विद द मतलब प्रमोशन एंड फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। देखो, आपको पता है बेटा, जब आप कंपनी के अंदर एज ए एम्प्लॉय वर्क करते हो, ठीक है ना, तो आपको बॉस से क्या करना होता है, किसी भी प्रकार का मिसबिहेव नहीं करना होता। अदरवाइज वो क्या कर देता है, ऐसा कुछ कर देता है कि आप किसी भी कंपनी में आपको जॉब नहीं मिलती। ऐसा होता है ना। ठीक है। तो अगर आपने किसी भी कंपनी में किससे रिलेटेड मतलब एनी ऑफेंस से रिलेटेड, या फिर किसी भी प्रकार के कनेक्शन से रिलेटेड, या फिर प्रमोशन या फॉर्मेशन, या फिर मैनेजमेंट, आपका मतलब आपके काम क्या थे, मैनेजमेंट का था, उसको आपने कन्विक्टेड किया है, तो आप नहीं बन सकते हो। मतलब कि आपके कंपनी का वो डायरेक्टर जिसका आपने डिक्लेरेशन दे रखा है, वो कंपनी का डायरेक्टर आपके कंपनी के फॉर्मेशन के लिए सही नहीं है। ठीक है ना। ही हैज नॉट बीन फाउंड गिल्टी। ठीक है ना। वो गिल्टी और फ्रॉड और मिस फिशेंस आर ऑफ एनी ब्रीच ऑफ द ड्यूटी ऑफ द कंपनी अंडर दिस एक्ट आर एनी प्रीवियस कंपनी ला ड्यूरिंग द लास्ट 5 years। मतलब 5 साल में वो किसी भी प्रकार का गिल्टी नहीं फाउंड होना चाहिए, फ्रॉड नहीं मिलना चाहिए। ठीक है ना। जो आपका फर्स्ट डायरेक्टर है, जब उसका डिक्लेरेशन जाएगा तो ये सारी चीजें उसके साथ नहीं होनी चाहिए।
तीसरा क्या है, ऑल द डॉक्यूमेंट फाइल विद द रजिस्ट्रार फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी कंटेन इंफॉर्मेशन दैट इज करेक्ट एंड कंप्लीट एंड ट्रू टू द बेस्ट ऑफ नॉलेज एंड बिलीफ होना चाहिए। मतलब जो सारी इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए गए हैं कंप्लीट होना चाहिए एंड करेक्ट होना चाहिए, बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज एंड बिलीफ हो। मतलब जो हम प्रोफेशनल हैं एज ए सीए किसी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराने में हेल्प करते हैं तो हमको एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है इन सबको कि ये सारे डॉक्यूमेंट इन सब की इंफॉर्मेशन करेक्ट है, और वो सारा सब कुछ हम अपने एक्सपीरियंस एंड नॉलेज से क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है बेटा, चलो आगे आपका 4 पॉइंट दे रखा है। मतलब ये अभी आपका पहले पॉइंट में ही सारे 4 पॉइंट है, फाइलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन विद द रजिस्ट्रार। ठीक है, 4 पॉइंट में क्या कह रहा है, द एड्रेस फॉर करेस्पोंडेंस टिल इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इज स्टैब्लिश्ड। मतलब कि अब जब तक आपका रजिस्टर्ड ऑफिस स्टैब्लिश्ड नहीं हो जाता आपको करेस्पोंडेंस एड्रेस देना पड़ेगा। ठीक है ना। और क्या देखो प्रोवाइड करना पड़ेगा आरओसी को, पार्टिकुलर्स प्रोवाइड करने होंगे, नेम इंक्लूडिंग सरनेम, फैमिली नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस एंड नेशनैलिटी। किनके बारे में ये आपको देना पड़ेगा, सारे के सारे सब्सक्राइबर के बारे में। ठीक है, जो आपके कंपनी के सब्सक्राइबर हैं उनका नेम इंक्लूडिंग सरनेम, फैमिली नेम, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड नेशनैलिटी बताना पड़ेगा। ठीक है ना। टू द मेमोरेंडम एलॉन्ग विद प्रूफ, मतलब कि एमओए साथ में डॉक्यूमेंट जाएगा और साथ में उनकी एक आइडेंटिटी जाएगी। जैसे आप जानते हो हर जगह आइडेंटिटी में आज के टाइम में आधार कार्ड यूज किया जाता है, पैन कार्ड यूज किया जाता है, ऐसे ही आपके कोई आइडेंटिटी जाएगी। एंड इन द केस ऑफ सब्सक्राइबर बीइंग अ बॉडी कॉर्पोरेट, अब देखो बताओ बेटा, आप अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, अकेले इंडिविजुअल इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, दो चार इंडिविजुअल आपके फ्रेंड मिल करके, या फिर आप क्या कर सकते हो, हम दो तीन इंडिविजुअल मिल लिए और एक दो कंपनी को हम अपने कंपनी का मेंबर बना ले। ठीक है ना, तो उसे बोलते हैं बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब यदि हमारे कंपनी की बॉडी कॉर्पोरेट कोई सब्सक्राइबर है तो उससे रिलेटेड क्या पार्टिकुलर जाएंगे, तो कह रहा है सच पार्टिकुलर्स एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है ना। तो कंपनी जो आपकी बॉडी कॉर्प मतलब आपकी कंपनी की मेंबर कोई और कंपनी या फिर कोई और बॉडी कॉर्पोरेट बना है तो उसका भी क्या जाएगा, डिटेल्स जाएगा। ठीक है चलो, तो अब ये आपका क्या हो गया, 5 पॉइंट हो गए, 6 7 8 पॉइंट है इसमें देखो बेटा। ठीक। चलो 7 Yes. कितने पॉइंट है, हमने पढ़ा पहला 3 पॉइंट ये थे, 3 पॉइंट हो गए आपके, 4 पॉइंट 5 6 7 पॉइंट है। चलो 7 पॉइंट है तो हमने 5 पॉइंट बता दिया है। ठीक है ना। अच्छे से 2 पॉइंट और समझ लो, कह रहा द पार्टिकुलर्स, मतलब पार्टिकुलर्स क्या, नेम इंक्लूडिंग सरनेम और फैमिली नेम द डायरेक्टर, मतलब जो आपके कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर हैं उनका भी प्रॉपर तरीके से पार्टिकुलर जाएगा। अगर हम पार्टिकुलर्स बोल दें तो समझ जाना है आपको कि नेम भी बताना, सरनेम भी बताना, फैमिली नेम भी बताना है, और आइडेंटिफिकेशन नंबर देना है। मतलब देखो डायरेक्टर है तो उसके पास डिन नंबर होगा, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, तो डिन नंबर देना पड़ेगा, उसके साथ साथ रेसिडेंशियल एड्रेस, नेशनैलिटी प्रोवाइड करनी होगी। आप द पर्सन मेंशन इन द आर्टिकल एज द सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम एंड सच अदर पार्टिकुलर इंक्लूडिंग प्रूफ ऑफ द आइडेंटिटी एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है ना। चलो सब्सक्राइबर के साथ साथ आपका डायरेक्टर का भी सारा सब कुछ देना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे क्या कह रहा है, हाँ ये पॉइंट में दे रखा है, पार्टिकुलर्स टू द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेंशन इन द आर्टिकल्स एज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इन द अदर फॉर्म्स ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब डायरेक्टर और अदर बॉडी कॉर्पोरेट यदि आपके कंपनी से क्या है, इंटरेस्टेड है, मतलब कि फर्स्ट डायरेक्टर तो हो गए, अगर और कोई और लोगों को हम डायरेक्टर बना रहे हैं या फिर और जो हमारी बॉडी कॉर्पोरेट है वो हमारे कंपनी के क्या बन रहे हैं, मेंबर बन रहे हैं, तो उनका भी क्या देना पड़ेगा, आपको पार्टिकुलर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा।
ठीक है, along with their consent to act as a director of the company, उनका कंसेंट भी देना पड़ेगा कि वो एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वर्क करना चाहते हैं, इन सच फॉर्म एंड मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में कोई भी घोटाला होगा डायरेक्टर फंस जाता है बहुत जल्दी, ठीक है ना, डायरेक्टर फंस जाएगा, तो इसीलिए ये सारा सब कुछ रिक्वायरमेंट होती है और कंसेंट लेना पड़ता है। ठीक है, आगे क्या क्या, पार्टिकुलर प्रोवाइडेड इन दिस प्रोविजन शैल बी ऑफ एन इंडिविजुअल सब्सक्राइबर एंड नॉट ऑफ द प्रोफेशनल इंगेज इन द इंफॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। ठीक है ना, कह रहा प्रोवाइडेड इन दिस प्रोविजन शैल बी इंडिविजुअल सब्सक्राइबर एंड नॉट ऑफ द प्रोफेशनल इंगेज इन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। ठीक है, मतलब इंडिविजुअल सब्सक्राइबर, इसमें किसी भी प्रकार का प्रोफेशनल इंगेज इन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी नहीं होगा। ठीक है, चलो अब आगे हम ये आपके इनकॉर्पोरेशन का फर्स्ट पॉइंट था बेटा, इतना सारा सब कुछ फाइल करना होगा आरओसी के पास। ठीक है, फाइलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन विद द रजिस्ट्रार। ठीक है, आगे आपका सेकेंड पॉइंट दे रखा है, इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑन रजिस्ट्रेशन। ठीक है ना, मतलब कि अब आपका क्या है, सारा डिटेल्स आरओसी के पास पहुंच चुका है। अब आरओसी क्या हो जाता है, यदि सेटिस्फाई हो जाता है आपके इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स के द्वारा, तो वो क्या कर देगा, इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑन रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कर देगा आपको। ठीक है, तो ये देखो कह रहा है द रजिस्ट्रार, ठीक है, द रजिस्ट्रार ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन फाइल्ड एंड shall register all the document and information in the register and the issue of certificate of incorporation in the prescribed form to the effect that proposed company is incorporated under this act। बोलो बेटा, सेकेंड पॉइंट समझ में आया? अगर आपको सारे ऊपर के पॉइंट समझ में आ गए होंगे तो अब आगे के सारे पॉइंट समझ में आएंगे। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा, जो फर्स्ट पॉइंट में आपको 7 पॉइंट दे रखे हैं, इसको आपको लिख करके अच्छे से प्रैक्टिस करना है बेटा। ठीक है, कि हर एक स्टेप में हर एक पॉइंट में आपको क्या क्या बताना है। ठीक है, बोलो ओके समझ आ सर। गया? यस सर। ओके, सेकेंड पॉइंट भी हो गया आपका, इशू कर देगा रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट। अब सर्टिफिकेट इशू हो गया तो अब क्या होगा, ठीक है ना, सर्टिफिकेट में आपका अलॉटमेंट ऑफ कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, सिन नंबर जिसे बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे आरओसी को सारे इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करोगे, रजिस्ट्रार आपका क्या करेगा, आपको सर्टिफिकेट इशू कर देगा। सर्टिफिकेट के बाद आपको सिन नंबर मिल जाएगा, मतलब जिसे बोलते हैं अलॉटमेंट ऑफ कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। ठीक है ना, चलो तो आगे इसे पढ़ो बेटा, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, रीड कर लो। सर ये अलॉटमेंट से। हाँ, अलॉटमेंट ऑफ कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। अच्छा। ऑन allotment of corporate identity number CIN on and from the date mentioned in the certificate of incorporation, the registrar shall allot to the company a corporate identity number which shall be a distinct identity for the company and which shall also be included in the certificate. चलो, Maintenance of copies of all documents and information. समझ में ये तीसरा पॉइंट आ गया ना बेटा, इसमें कोई डाउट तो है नहीं है बेटा? चलो, फोर्थ पॉइंट पढ़ो फिर क्या कह रहा है। Maintenance of copies of all documents and information. The company shall maintain and preserve at its registered office copies of all documents and information as originally filled till its dissolution under this Act. ठीक है, चलो तो देखो बेटा, अगर आपको क्या मिल जाता है, सिन नंबर मिल जाता है, ठीक है ना, डेट ऑफ मेंशन इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सिन नंबर में क्या मेंशन होता है, कह रहा ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ मेंशन इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन द रजिस्टर सर अलॉट द कंपनी, मतलब अलॉट द कंपनी एंड कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर विच शैल बी डिस्टिंक्ट
आइडेंटिटी फॉर द कंपनी एंड विच शैल आल्सो बी इंक्लूडेड इन द सर्टिफिकेट। ठीक है, चलो आगे फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहा है, सारे डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करके रखना होगा। ठीक है, कहां पे, रजिस्टर्ड ऑफिस पे। ठीक है ना, द कंपनी शैल मेंटेन एंड प्रिजर्व at its registered office copy of the all documents and information as original filed till its dissolution under this act। ठीक है ना, चलो आपका 5.6 पॉइंट 7 पॉइंट ये सारे पढ़ लो, खत्म। पांचवा पॉइंट पढ़ो बेटा, बहुत आसान है। Furnishing of false or incorrect information or suppression of material fact at the time of incorporation. That is, at the time of incorporation. If any person furnishes any false or incorrect particulars of any information or suppresses any material information of which he is aware is any of the document filed with the registrar of relation to the registration of a company, he shall be liable for action for fraud under section हाँ 447. चलो देखो, हमने कल बताया था बेटा कि आपको क्या होगा, अगर हाँ ये एक सेक्शन याद रखना, सेक्शन 447, यदि किसी भी प्रकार का आपका फ्रॉड का केस आता है तो हमेशा 447 लग जाएगा। ठीक है, मतलब आपने क्या किया है, फर्निशिंग ऑफ फेल्स आर इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन आर सुप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट, मतलब आपको पता था, उस अवेयर थे आपकी ये डॉक्यूमेंट्स क्या है, फॉल्स इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है, और आपने क्या किया, उसे फॉइल करके आरओसी से क्या करा लिया, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कराया। ठीक है ना, कह रहा अवेयर ऑफ द डॉक्यूमेंट फाइल विद द रजिस्ट्रार रिलेशन टू रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी ही शैल लाइबल फॉर एक्शन फॉर फ्रॉड अंडर सेक्शन 447। ठीक है ना, चलो अब कह रहा है कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग, अभी ये कंपनी क्या है, इनकॉर्पोरेट नहीं हुई। पांचवें पॉइंट में आपका क्या हुआ, आप पकड़े गए हो। ठीक है ना, आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए, लेकिन वो डॉक्यूमेंट फेल से इनकरेक्ट थे, और क्या हुआ, आरओसी ने पकड़ लिया। तो इस केस में आपकी कंपनी का तो रजिस्ट्रेशन होगा नहीं, लेकिन आप लाइबल होगे किसके लिए, एक्शन फॉर फ्रॉड अंडर सेक्शन 447। ठीक है, मान लो आरओसी को नहीं पता चल पाता। ठीक है, कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग एनी फेल्स आर इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन आर सुप्रेशन सुप्रेस वो क्या सुप्रेजेंटेशन आर सप्रेसिंग एनी मटेरियल फैक्ट। ठीक है ना, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेशन where at any time after the incorporation of a company it is provided that the company has been got incorporated by furnishing any false or incorrect information or representation or by suppressing any material fact or information in any of the documents or declaration filed or made for incorporating such company or by any fraudulent action the promoters the person named as the first director, मतलब प्रमोटर एंड वो पर्सन जिसका नेम लिखा है फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड द पर्सन मेकिंग डिक्लेरेशन, एंड वो सीए या सीएससी एडवोकेट जो डिक्लेरेशन प्रोवाइड किया है, ये सारे के सारे लाइबल हो जाएंगे एक्शन फॉर फ्रॉड अंडर सेक्शन 447। कौन कौन लाइबल होगा बेटा, आपका फर्स्ट डायरेक्टर और प्रमोटर, और जो कंपनी का आपके कंपनी के फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन में हेल्प कर रहा है कोई प्रोफेशनल, जिसे हम बोल वो डिक्लेरेशन प्रोवाइड कराता है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स ट्रू है, फेयर है। ठीक है, तो वो भी लाइबल हो जाएगा 447 के लिए। ठीक है, अगर इनकॉर्पोरेट नहीं होती है तो उस केस में भाई क्या होगा, उस केस में क्या हो गए भाई, 447 के लिए लाइबल हो गए वो पर्सन जो ये इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट क्या कर रहा है, फर्निश करता है। लेकिन अगर इनकॉर्पोरेट हो गए तो ये सब लाइबल हो जाएंगे। अब देखो, आर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल, आर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल का मतलब आपने इनकरेक्ट या फिर फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करा लिया। भाई इनकॉर्पोरेशन करा लिया तो आप लाइबल हो जाओगे, कौन कौन, प्रमोटर, डायरेक्टर एंड प्रोफेशनल, तीनों लाइबल हो जाएंगे 447 के लिए।
और ट्रिब्यूनल क्या कर देगी, ऑर्डर दे देगी किसके लिए, वेयर अ कंपनी हैज गॉट द इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग फेल्स आर इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन or representation or by suppressing any material fact or such company or by any fraudulent action, the tribunal may on an application made to it on being satisfied that the situation so warrants, ठीक है ना, पास कर देगा सच ऑर्डर, मतलब एक ऑर्डर पास हो जाएगा किसके लिए, इट में थिंक फिट, मतलब उसे जैसा ठीक लगता है, रेगुलेशन ऑफ द मेमोरे मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग चेंज, भाई चेंज कर सकता है, इफ एनी इन इट्स मेमोरेंडम एंड आर्टिकल इन पब्लिक इंटरेस्ट, भाई आपके एमओए एओए को चेंज कराया जाएगा इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एंड द मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स, जिससे कि मेंबर और क्रेडिटर्स को किसी भी प्रकार का क्या ना हो, प्रॉब्लम्स ना हो। कह रहा है डायरेक्ट दैट द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर शैल बी अनलिमिटेड, या तो ट्रिब्यूनल डायरेक्ट कंपनी की लाइबिलिटी अनलिमिटेड कर सकता है, डायरेक्ट रिमूव कर सकता है नेम ऑफ द कंपनी रजिस्टर्ड से, रजिस्टर्ड ऑफ द कंपनी से, ठीक है ना, जहां आपकी कंपनी का नाम रजिस्टर में लिखा होगा वहां से क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। वाइंडिंग अप के लिए ऑर्डर आ सकता है, देखो सब में आर आर लिखा हुआ बेटा, कुछ भी काम कर सकता है क्या, ट्रिब्यूनल, ठीक है, आपके कंपनी को डायरेक्ट अनलिमिटेड कर सकता है, ठीक है, मेंबर शैल बी अनलिमिटेड, या फिर क्या कर सकता है, डायरेक्ट रिमूव कर सकता है नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर्ड ऑफ द कंपनीज, या फिर क्या वाइंडिंग अप कर सकता है, या क्या कर सकता है, पास सच अदर ऑर्डर एज इट में डीम फिट, या फिर और कोई ऑर्डर प्रोवाइड कर सकता है यदि ट्रिब्यूनल को वो चीज फिट लगता है तो, प्रोवाइडेड दैट बिफोर मेकिंग एनी ऑर्डर, देखो किसी भी पर्सन को गुनाह साबित कर, मतलब कि सजा सुनाने से पहले जज साहब क्या देते हैं, उसे एक्सप्लेनेशन देने का मौका देते हैं, मतलब अपॉर्चुनिटी या बीइंग हर्ड देते हैं। वैसे ही किसी भी कंपनी को अनलिमिटेड अनलिमिटेड करने के लिए, या फिर उसका नाम हटाने के लिए, या फिर वाइंडिंग अप करने के लिए, या फिर ऊपर जो हमने बताया है भाई जो भी है एमओए एओए को चेंज करने के लिए जो भी ठीक लगेगा, ऐसा कुछ करने से पहले, ठीक है, ट्रिब्यूनल आपको क्या प्रोवाइड करेगी, बताओ, रीजनल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इन द मैटर, इस मैटर से रिलेटेड आपको क्या करेगी, एक्सप्लेनेशन देने के लिए एक बार मौका देगी। फिर उसके बाद द ट्रिब्यूनल शैल टेक इनटू कंसीडरेशन द ट्रांजैक्शन इंटर इनटू बाय द कंपनी इंक्लूडिंग द ऑब्लिगेशन इफ एनी कॉन्ट्रैक्टेड आर पेमेंट ऑफ एनी लायबिलिटी, ठीक है ना। चलो बताओ बेटा, समझ में आया, एक पॉइंट आपका है स्पाइस प्लस फॉर्म, ठीक है ना, अब आपकी कंपनी स्पाइस प्लस फॉर्म के द्वारा इनकॉर्पोरेट होती है, जिसका फुल फॉर्म होता है सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है ना। एमसीए के वेबसाइट पे जाओ और ये डॉक्यूमेंट्स, मतलब ये क्या करो, मतलब कि ये आपको फॉर्म को डाउनलोड करके सारे के सारे, मतलब जो भी चीजें हैं वहां पे फिल करना है, स्टेप टुवर्ड द इजी सेटिंग ऑफ द बिजनेस, एमसीए हैज द सिंप्लीफाइड द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग ऑफ द फॉर्म फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी थ्रू सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, इलेक्ट्रॉनिकली एमसीए की वेबसाइट में जा करके आप क्या करो, ये डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करो और इंफॉर्मेशन फिल करके इसे आप फाइल कर सकते हो आरओसी को, आरओसी चेक करेगा, ठीक लगेगा तो सर्टिफिकेट इशू करेगा, सर्टिफिकेट के बाद आपको सिन नंबर मिलेगा, ठीक है, सिन नंबर मिलने के बाद आपको क्या करना होता है, चलो ये देखो हमने बताया था, सिन नंबर मिल जाएगा तो आपको क्या करना होगा, मेंटेनेंस एंड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड ऑफिस में, ठीक है, फिर उसके बाद यदि आपने इनकॉरेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है ना। वही चीज यहाँ पे बता रहा है, कह रहा है कि सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा जो आपका स्पाइस प्लस फॉर्म आया है, इसके द्वारा आप ऑनलाइन तरीके से आप आरओसी को क्या भेज सकते हो, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन, ओके, और इससे आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अब देखो ये आपका अलग टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है,
मतलब आप अगर अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा लेते हो तो कंपनी के नाम पे सारा सब कुछ हो जाएगा। क्या क्या मतलब कंपनी के नाम पे बिल्डिंग हो जाएगी, कंपनी के नाम पे अकाउंट हो जाएगा, कंपनी के नाम पे कोई भी असेट है, मूवेबल इमूवेबल, सारा सब कुछ हो जाएगा। किसी भी प्रकार का केस लगेगा तो कंपनी के नाम पे लगेगा, किसी को सू करना है तो कंपनी सू करेगी। ठीक है ना? तो इसे घर पे रीड कर लेना, हमने बता दिया कंक्लूजन। ठीक है ना? इफेक्ट, चलो, तो ये पूरा रीड कर लेना, आपको आ जाएगा। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अ कैपिटल। ठीक है? ओके। Yes, sir. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।